हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं आर के सर संस्कृत इंग्लिश संगम क्लास में आपका स्वागत है। आइए जो है सीबीएसई बोर्ड वर्ग 10 का 10 के लिए हम नवम पाठ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसके हम श्लोक लेकर आए हैं। इसके बारे में सुनिए। ये लिखा हुआ है सुक्तया। सुक्तया का मूल शब्द सुक्ति है। सुक्ति का बहुवचन होता है सुक्तया। जैसे मति, मति, मतया, तो सुक्ति, सुक्ति, सुक्तया बनता है। सु माने होता है सुंदर, उक्ति माने होता है कथन। सुंदर कथन, सुंदर बातें को मिलाकर सुंदर कथन कहा गया है। ये सुक्तया ये तिरुकुरल एक ग्रंथ का नाम है। बहुत ही आदरणीय ग्रंथ है। जैसे हमारी जिस तरह से वेद का महत्व है, उसी तरह तमिल भाषा में वेद के समान इसका महत्व रखा गया है। तमिल भाषा को देवनागरी में अनुवाद किया गया है। इसके लिखने वाले तमिल कवि तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर याद रखिए। सुक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो तिरुकुरल ग्रंथ का नाम हुआ और तिरुवल्लुवर रचनाकार का नाम हुआ। रचनाकार तिरुवल्लुवर और ग्रंथ तिरुकुरल, इसी से लिया गया है। यह ग्रंथ किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। उसका अनुवाद देवनागरी में किया गया है। आइए इसके माध्यम से हम क्या बनते हैं। श्लोकार्थ। श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्या धनम महत्, पिता अस्या किम तपस्तेपे इति युक्तिस् तत्कृतज्ञता। और श्लोक के का जो है यहां से आप ले, पिता यच्छति। यच्छति मैंने देता है। पिता देते हैं। क्या देते हैं? क्वेश्चन कीजिए। पिता यच्छति, पिता क्या देते हैं? तो उत्तर मिलता है इसी में, विद्याधनम। पिता विद्याधनम यच्छति, पिता विद्याधन को देते हैं। फिर क्वेश्चन है, कैसन विद्याधन? किस विद्याधन कैसा है? तो कैसन का जवाब देता है महत्, महान विद्याधन। तो पिता महान विद्याधन को देता है। अब क्वेश्चन उठता है किसको देता है? तो पुत्राय, पुत्र को देता है। ग्रामर में आपने पढ़ा है कि जिसको भी कुछ दीजिए ऐसे मत दीजिए, चतुर्थी लगा कर दीजिए, तब जो है अनुवाद बनाइए। तो जिसको हम कुछ देंगे चतुर्थी लगा कर देंगे, यह संस्कृत का नियम है। तो यहाँ पिता चूंकि पुत्र को दे रहा है, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है। तो अर्थ हुआ पिता पुत्र को महान विद्या रूपी धन देता है। और फिर क्वेश्चन उठता है, पिता कदा यच्छति, कब देते हैं? पिता विद्या धन देते हैं, लेकिन कब देते हैं? तो आंसर इसी में लिखा हुआ है, पिता बाल्ये यच्छति। बाल्ये माने बाल्यावस्था में देते हैं। पिता पुत्र को विद्या रूपी धन बाल्यावस्था में देते हैं। पहली लाइन का विद्या धनम शब्द है। विद्या धनम, विद्या एव धनम, यह कर्मधारय समास है। विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन
कर्मधारय समास है। अब आगे दूसरी लाइन में देखिए, पिता अस्य किम तपस्तेपि, इसकी पिता ने क्या तपस्या की, यानी पिता ने पुत्र के लिए क्या क्या तपस्या की। इति उक्ति, यह कथन, पुत्र का यह कथन, तत्कृतज्ञता, पिता के प्रति कृतज्ञता है। अगर पुत्र इस बात को महसूस करता है कि पिताजी ने हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या की है, हमें खड़ा करने में उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत लगाई है, यदि इस बात को पुत्र महसूस करता है तो पुत्र का यह कथन पिता के प्रति कृतज्ञता कहलाएगी। अस्य पिता किम तपस्तेपि, इसके पिता ने क्या तपस्या की। इति उक्ति, यह कथन, तत्कृतज्ञता, पिता के प्रति कृतज्ञता है। यहां पर देखिए, अस्य पिता जोड़ संधि विच्छेद होगा, पिता जोड़ अस्य, किम तपस्तेपे, तपह जोड़ तेपे, ये तपह माने तपस्या और तेपे माने तपस्या किया, लीट लकार में है। इसका संधि विच्छेद इति, यह के पहले आधा अक्षर आवे तो यह क्या करेगा, इस आधे को पूरा बनाकर ई लगाता है। जहां भी आप भी देखिएगा यह के पहले आधा अक्षर आवे तो क्या कीजिएगा, उस आधे अक्षर को पूरा बनाकर ई लगा दीजिएगा और यह की जगह जो स्वर है वही लिखिएगा। तो इति जोड़ उक्ति, तत्कृतज्ञता। अब कृतज्ञता शब्द आ गया है। कृतज्ञता वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ता रहे, वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ता रहे उसमें तल प्रत्यय होता है। हाँ, ता हटाने पर शेष शब्द का मीनिंग होना चाहिए। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, वह पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ता लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाए उसमें तल प्रत्यय होता है, इसलिए कृतज्ञता में तल प्रत्यय। इसी कृतज्ञता जो अन्य उदाहरण, कृतज्ञता है, सरलता है, लघुता है, प्रभुता है, ये सारे में जनता है, जनता में तल प्रत्यय। जनता शब्द जो है सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में खूब पूछता है, जनता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता लगा हुआ है, इसलिए जनता में तल प्रत्यय है और उसी आधार पर यहाँ कृतज्ञता में भी तल प्रत्यय है। तो आइए एक बार इसका अर्थ को और हम अवलोकन करें। पिता बाल्यावस्था में पुत्र को महान विद्या रूपी धन देता है और पुत्र के पिता ने बहुत तपस्या की। यदि इस बात को पुत्र महसूस करता है तब पुत्र का यह कथन जो है पिता के प्रति कृतज्ञता है। दूसरा श्लोक देखिए, अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्मीति तथ्यतः। अवक्रता वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा को कहते हैं और उसमें ता लग गया तो वक्रता हुआ। टेढ़ी मेढ़ी ता लगा है तो तल प्रत्यय हो जाएगा। अवक्रता जो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो यानी सीधी हो, तो अवक्रता में अवक्र जोड़ तल प्रत्यय इसमें भी है। अवक्र जोड़ तल, तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय पढ़ना है। यथा चिते, यथा मने जिस तरह, चित्ते मने हृदय में, जिस तरह हृदय में, अवक्रता भवेद, जिस तरह हृदय में अवक्रता माने सरलता, सीधापन, जिस तरह हृदय में सरलता हो जाए, भवेद माने हो जाए, तथा वाचम यदि, कहता है तथा वाचम यदि, जिस तरह हृदय में सरलता हो जाए ठीक उसी तरह यदि वाचम ने
वाची है, वाचम नहीं है, वाची। वाची जो है वाची है, वाणी में। ठीक उसी तरह वाणी में सरलता हो जाए, यानी जैसे हृदय से कोई सरल हो, वैसे ही यदि वाणी से भी सरल हो जाए। तो जिस तरह हृदय में सरलता हो, ठीक उसी तरह यदि वाणी में भी सरलता हो। तदेव तत् जोड़ एव जोड़ आहु। ये तत् जोड़ एव, तत् माने उसी को, एव माने ही उसी को, आहु मीन्स कहते हैं। आहु कथ्यंती इसका मीनिंग होगा। संस्कृत में कथ्यंती लिखते हैं। आहु चूंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसका मीनिंग होगा कथ्यंती। महात्मान, देखिए महात्मा का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में महात्मान है। ये महात्मा लोग, तत् माने उसी को, एव माने ही उसी को ही, आहु माने कहते हैं। महात्मा लोग उसी को कहते हैं। अब क्या कहते हैं तो आगे श्लोक में, आगे वाला पेज में देखें। समत्वम इति तथ्यता। तथ्यता माने यथार्थ। तथ्यता का मीनिंग पूछता है बोर्ड में, याद रखिए। बोर्ड में तथ्यता का शब्दार्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यथार्थ होता है। तथ्यता मीन्स यथार्थ होता है ना। आहु मीन्स, आहु भी पूछता है, कथ्यंती, आहु मीन्स कहते हैं। तो जिस तरह से हृदय में सरलता हो, ठीक उसी तरह यदि वाणी में सरलता आ जाए तो महात्मा लोग उसी को यथार्थ रूप में, मैंने वास्तव में महात्मा लोग उसी को समत्वम इति, समत्व कहते हैं। समत्व मीन समानता को कहते हैं। एक तरह समझिए समत एक उपाधि है, महात्मा लोग उसी को यह समत की उपाधि देते हैं जिसका हृदय भी सरल हो और उसकी वाणी में भी सरलता हो। उसी को महात्मा लोग समत की उपाधि देते हैं। इसलिए जो है ना, जिस तरह अवक्रता, जिस तरह यथाचिते, जिस तरह हृदय में अवक्रता, सरलता भवे, सरलता आ जाए, तथा माने ठीक उसी तरह यदि वाची अवक्रता भवे, वाणी में भी सरलता आ जाए, तो महात्मा लोग तथ्यता माने वास्तव में, तदेव उसी को समत्वम इति आउ समत्व कहते हैं। यहां पर आप आइए थोड़ा। महात्मान, महात्मान कहते हैं महात्मा लोग, और यह बहुब्रीहि समास है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेगा जिसके शुरू में महा रहेगा, लगभग कर्मधारय होता है, लेकिन उन महा शब्द में अगर महात्मा आता है तो महात्मा बहुब्रीहि है। इसलिए इसका विग्रह होगा महान आत्मा। चूंकि बहुवचन है तो यशाम ते, महान आत्मा यशाम ते एते महात्मानः। समत्वमिति तथ्य त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाज। आगे देखिए, हाँ तो ये हो गया। तीसरा श्लोक पर आइए। त्यक्त्वा शब्द है, त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर त्यक्त्वा बना हुआ है। कत्वा जैसे पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा पढ़कर, गम जोड़ कत्वा, गत्वा मीन्स जाकर, खाद जोड़ कत्वा, खादित्वा माने खाकर। उसी तरह त्यज जोड़ कत्वा, त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर। फिर दूसरे नीचे वाला में देखिए परित्यज्य है, त्यज्य।
अगर धातु के पहले उपसर्ग आ जाए और बाद में य आ जाए, धातु के पहले उपसर्ग और बाद में य आ जाए, वह ल्यप प्रत्यय होता है। जैसे आदाय, आ उपसर्ग है, दा धातु है, य है, आदाय मीन्स लेकर। अनुभूय, अनु उपसर्ग है, भू धातु है, यह जो है आ गया, इसलिए अनुभूय में पूछेगा कौन प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय है। उत्सृज्य, उत उपसर्ग है, सृज धातु है, यह है, इसलिए उत्सृज्य में कौन सा प्रत्यय, तो ल्यप प्रत्यय। उसी आधार पर परित्यज्य, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, यह अंत में है, इसे परित्यज्य में कौन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। आधा ल य पहलन, ल्यप प्रत्यय है। वाचम, वाच शब्द जो है, ये वाचम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। अक्सर पूछता है वाक्पटु, बहुत इंपॉर्टेंट समास, वाक्पटु। ये चूंकि वाची शब्द आया है इस श्लोक में, दूसरे में, इसी आधार पर वाक्पटु, वाक माने बोली और पटु माने चालाक, बोलने में चालाक, वाक्पटु कहते हैं। तो इसका विग्रह होगा वाची पटु, वाची पटु इति वाक्पटु। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाक्पटु तत्पुरुष समास का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसलिए विग्रह होगा वाची पटु और समास होगा वाक्पटु। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदान माने धर्म प्रदान करने वाली, जो धर्म को प्रदान करता है, धर्म प्रदान करता है। वाचम माने वाणी को। ये वाचम शब्द पर आप ध्यान दीजिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, यह स्त्री। वाचम माने वाणी को। इस वाचम के लिए विशेषण 2 आया है। वाचम आप क्वेश्चन भोजपुरी में कर सकते हैं, कैसन वाच यानी कैसन वाणी, तो 2 उसका उत्तर मिलता है। धर्म प्रदान, धर्म प्रदान करने वाली वाणी, पहला आंसर धर्म प्रदान, धर्म प्रदान करने वाली वाणी या धर्मनिष्ठ वाणी कह सकते हैं। दूसरा परुषाम, परुषाम कहते हैं कठोर को। परुष माने कठोर, और स्त्रीलिंग में आ लगे, टाप प्रत्यय लगाकर परुषा बना है, इसलिए स्त्रीलिंग हुआ है। चूंकि वाचम शब्द स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में, इसलिए इसका विशेषण भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। देखिए धर्म प्रदान भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, परुषाम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। विशेष जिस विभक्ति और वचन में आता है, उसी विभक्ति और वचन में विशेषण आता है। तो धर्म ने, तो इसका अर्थ हम लगाएं, धर्म प्रदान वाचम, धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर। त्यक्त्वा धर्म प्रदान वाचम, धर्म प्रदान माने धर्मनिष्ठ, वाचम माने वाणी को, त्यक्त्वा माने छोड़कर, धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर। यो माने जो, अभ्युदीरेत, अभ्युदीरेत माने वदेत, इसको अभ्युदीरेत को शब्दार्थ में आप वदेत लिख सकते हैं, लट लकार में वदती लिख सकते हैं, बोलता है चाहे बोले। तो अर्थ हुआ जो, यो माने जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर परुषाम अभ्युदीरेत, कठोर वाणी बोलता है। धर्मनिष्ठ वाणी है उसको छोड़ दिया, कठोर वाणी उसको बोला। यही बात है कि जो व्यक्ति अच्छी वाणी को छोड़कर कर्कशा वाणी को बोलता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। दूसरा देखिए, परित्यज्य फलम पक्वम, ये फलम शब्द है, पक्वम पर अनुस्वार छूटा हुआ है, पक्वम, फलम पक्वम, परित्यज्य मीन्स छोड़कर, पक्वम फलम, पक्वम ने पका हुआ, कैसन फल, तब पका हुआ फल।
यहाँ पर पका हुआ, ये पक्वम सब विशेषण है, अब फल विशेष है। नाउन जो होता है वह विशेष होता है, एडजेक्टिव जो होता है वह विशेषण होता है। तो कैसन फल? पका हुआ फल। तब पके हुए फल को परित्यज्य माने छोड़कर, यहां भी त्यक्त्वा माने भी छोड़कर अर्थ हुआ, और परित्यज्य का अर्थ भी छोड़कर। तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्वम फलम परित्यज्य, पक्के फल को छोड़कर। भुंकते, भुंकते माने खादती, खाता है। भुंकते का अर्थ होता है खाता है, पक्के फल को छोड़कर खाता है। आगे कहता अपक्वम, अपक्व माने कच्चा, पक्व माने पक्का, अपक्वम उसका उल्टा है। अपक्व माने कच्चा। तो जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है, वह व्यक्ति जो होता है पक्के फल को छोड़कर कच्चे फल खाने जैसा क्या होता है? तो विमूढ़ धी, मूर्ख होता है। विमूढ़ धी मीन्स मूर्ख होता है। यानी जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है, वह जो है पक्के फल को छोड़कर कच्चे फल खाने जैसा मूर्ख होता है। विमूढ़ धी मूर्ख होता है। यहां पर देखिए, विमूढ़ धी बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है। यह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास, इसका विग्रह होगा विमूढ़ा धी यस्य स, विमूढ़ा धी यस्य स, विमूढ़ धी। देखिए, मूढ़ माने होता है मूर्ख, और मूर्खों का जो राजा होगा वो विमूढ़ होगा। एक बार की बात है, देवताओं को जो है मूर्खों पर दया आ गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास यह गुहार लगाई। ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे देव, ये मूर्ख जो है हर बार ठगाता है, फिर भी अपने आप को चालाकी समझता है, इसका कोई उपाय कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, आप हमें एक अंजुली, आप सब लोग बालू ले आए। अब करोड़ों देवता अंजुली भर बालू से बालू का ढेर लग गया। ब्रह्मा जी ने एक तेल पेरने का मशीन लाया, कहा कि बालू को इसमें डालो और तेल पेरो। तो देवताओं ने कहा कि हे देव, बालू से भला तेल निकलता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, ये बालू को बार बार जो है पेराई करने पर हो सकता है कहीं तेल निकल जाए, लेकिन इससे भी कठिन काम है मूर्ख को समझाना। जो मूर्ख को समझाता है वह खुद समझ जाता है। इसलिए आप लोग इनके प्रति दया माया छोड़िए, जहाँ रहने दीजिए। वो बालू से तेल निकालने से भी कठिन काम है मूर्ख को समझाना। जैसे कथा कहानी में आपने सुना है कि बंदर जो है नीचे बरसात में भीग रहे थे, जाड़े से कांप रहे थे, तो पक्षियों ने कहा, हे बंदर महाराज, आपका दो हाथ है, दो पैर है, बलवान भी है, हम लोग जो है न छोटी सी पक्षी न चोंच के सहारे घोंसला बनाकर अपने घर में आराम से रहते हैं, आप क्यों नहीं घर बना लेते हैं, आराम से रहते। तो बंदर सोचा, ओ बड़ा घर वाला बनता है, गुस्साया, उठा, उनका घोंसला उजाड़ कर फेंक दिया। तब मूर्ख को समझाए थे तो उसका नतीजा निकला। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। आइए,
तो वही है जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर परुषाम वाचम अभिगरित कठोर वाणी बोलता है तो विमूढ़ वह मूर्ख होता है। कैसा मूर्ख होता है? तो पके फल को छोड़कर कच्चे फल खाने जैसा मूर्ख होता है। नेक्स्ट श्लोक में आइए। विद्वांस एव लोकी अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकृतिता अनिशाम वदने ये तू ते चक्षु नामणि मते। यहां देखिए विद्वांस ये संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा विद्वांस जोड़ एव, विद्वांस जोड़ एव। और यह विद्वस शब्द है प्रथमा बहुवचन में विद्वांस बना है, यानी बहुवचन रूप है। लोके अस्मिन, अस्मिन शब्द है ये वाला जो है अवग्रह चिन्ह इसको बोलते हैं। इसका संधि विच्छेद भी बड़ा आसान है। ये हटाओ और लगाओ, संधि विच्छेद बनाओ। यहाँ लोके जोड़ा अस्मिन, लोकी अस्मिन। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः, चक्षु माने आँख होता है और चक्षुष्मन्तः चक्षुष्मान से चक्षुष्मन्तः बहुवचन में है। ये चूंकि विद्वांस बहुवचन है इसलिए चक्षुष्मन्तः बहुवचन है। प्रकृतिता माने कहे गए हैं, प्रकृतिता माने कथिता कहे गए हैं। तो लोकी अस्मिन, एक बात याद रखिएगा, जहां भी अस्मिन तस्मिन कस्मिन, अस्मिन तस्मिन कस्मिन जब आ जाए तो उसके आगे सप्तमी विभक्ति वाला ही वर्ड आएगा। अस्मिन, जैसे इस चित्र में, अस्मिन चित्रे, इस घर में, अस्मिन गृहे, इस वर्ग में, अस्मिन वर्गे, इस विद्यालय में, अस्मिन विद्यालये। तो ये संसार में, अस्मिन संसारे, यहाँ लोक शब्द है। अस्मिन लोके, लोक माने संसार, ए संसार में, लोके देखिए अस्मिन के बाद सप्तमी विभक्ति आया, अस्मिन लोके माने इस संसार में। विद्वान ही चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, आंख वाले कहे गए हैं। बाकी लोग के पास आंख नहीं होती है। असली वास्तविक नेत्र विद्वान के पास होता है। कहने का भाव यह है कि लोक अस्मिन लोके, इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मन्तः आंख वाले प्रकृतिता माने कहे गए हैं। प्रकृतिता में कट प्रत्यय लगा हुआ है। अनिशाम वदने, अनिशाम माने दूसरों के, अनिशाम माने दूसरों के। एक बात जान लीजिए, जहां भी आपको मिले नाम नाम साम अस्माकम स्माकम, नाम नाम साम अस्माकम अस्माकम, उसमें प्रश्न निर्माण बनाइएगा ताकि साम लगाइएगा। किंतु आपदाम आ जाए तो का साम लगाइएगा। इसलिए नाम नाम साम अस्माकम अस्माकम के साम, आपदाम तक का साम। हाँ, अनिशाम वदने दूसरों के, वदने माने मुख पर, चेहरा पर। ये तो चक्षु नामनी मते, नाम मात्र के, मते माने आंख माने गए हैं। हम लोग के पास जो आंख है वो नाम मात्र का है। वास्तविक के यानी वास्तविकम नेत्रम विदुषः पार्श्वे भवति, वास्तविक नेत्र जो है विद्वान के पास होती है। बाकी लोग के तो नाम मात्र के कहने के लिए आंख है। वास्तविक नेत्र के हकदार विद्वान ही है। आइए, तो ये संसार में विद्वान ही आंख वाले कहे गए हैं। आने सामने दूसरों के चेहरे पर ये जो दो आंख हैं वो नाम मात्र के माने गए हैं। अन्य शाम माने दूसरों के, वदने माने चेहरा पर, मुख पर, नाम मात्र के आंख माने गए हैं। स्पष्ट। अब आइए इसको, यत प्रोक्तम, प्रजोड़ुक्तम प्रोक्तम। यत माने जो, प्रजोड़ उक्तम गुण संधि है। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय बनाते हैं
चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय बनाते हैं, उसी तरह प्र जोड़ उक्तम प्रोक्तम। तो प्रोक्तम मैंने कहा गया, यद प्रोक्तम जो कुछ कहा गया, एन केनापि, एन माने जिस, केनापि माने किसी के द्वारा, जो कुछ कहा गया किसी के द्वारा, तस्य माने उसका, तत्वार्थ निर्णय, उसके गूढ़ अर्थ का निर्णय, इन यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया, इन केनापि जिस किसी के द्वारा, तस्य माने उसका, गूढ़ अर्थ का निर्णय, कर्तुम शकेत शक्यो भवेदेन, जिस किसी के द्वारा उसके गूढ़ अर्थ का निर्णय, उसके गूढ़ अर्थ को जिस किसी ने जान लिया हो, जिस किसी ने समझ लिया हो, स विवेक का इति रीता, वही विवेक वाला कहलाता है। यहाँ इति जो रीता है, रीता मैंने कथिता, एरीता कथ प्रत्यय लगा हुआ है इसमें भी, इसलिए आंसर होगा संस्कृत में कथिता। शब्दार्थ में एरीता भी पूछता है, एरीता इट मीन्स कथिता। फिर से देखिए, यद प्रोक्तम जिस किसी के द्वारा, इन केनापि जिस किसी के द्वारा, जो कुछ कहा जाए। मान लीजिए हम जो कुछ कहें और हमारे कहने के गूढ़ भाव को यदि आप समझ लेते हैं तो आप विवेक वाले कहलाएंगे। बस यही इसका अर्थ है। कोई कुछ कहा और उसके गूढ़ अर्थ को यदि कोई समझ लिया तो समझने वाला व्यक्ति विवेक वाला कहलाता है। यही है इसका भाव। तो ये यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया जिस किसी के द्वारा, उसके गूढ़ अर्थ का निर्णय, ये न कर तुम सक्यो जिसके द्वारा लिया जाए, स विवेक इति रीतः, वह विवेक वाला कहलाता है। तो ये आपका 5 श्लोक का जुआ। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगे कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।